तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्या ये नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से विभाजित हो जाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है। अगर हो जाएंगे तो वहां पे टिक का निशान लगाएंगे और नहीं होंगे तो वहां पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है 990। अब 2 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? जो इकाई का अंक है वो क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है इकाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से भाग। अब 1586 यहाँ पे इकाई का अंक क्या? 6, तो ये भी भाग हो जाएगा। 275 इकाई का अंक 5, तो ये भाग नहीं होगा 2 से। यहाँ पे इकाई का अंक 6, तो ये भाग हो जाएगा। यहाँ पे 0, तो ये भी भाग हो जाएगा। यहाँ पे 4, तो ये भी भाग हो जाएगा। यहाँ पे 6, तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे 0, तो ये भी, और यहाँ पे 9, तो ये भाग नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 के लिए। अब एक बार 5 के लिए देख ले। तो यहाँ पे हमारे पास है 5। 5 के लिए क्या चाहिए हमें? जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या फिर 5। तो 5 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 0 है तो पहला क्या होगा? सही। दूसरा यहाँ पे 6 है तो ये नहीं होगा। तीसरा 275 यहाँ पे 5 है इकाई का अंक, तो ये भी भाग हो जाएगा 5 से। यहाँ पे 6 तो ये भाग नहीं होगा। यहाँ पे 0 तो ये भाग हो जाएगा। यहाँ पे 4 तो ये भाग नहीं होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 6 तो ये भी भाग नहीं होगा 5 से। यहाँ पे 0 तो ये भाग हो जाएगा, और यहाँ पे 9 तो ये भाग नहीं होगा। ये आ गया। अब हम देखते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इनके अंकों का योग देख लेते हैं। तो 9 + 9 कितना आ गया? 18। 18 3 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आ गया? सही है। अब 5 और 1 6 और 6 12 और 8 20। क्या 20 3 से भाग होगा? नहीं होगा। अब 275 यानी कि 5 और 7 12 और 2 14, 14 भी भाग नहीं होगा। उसके बाद 6 और 6 12 और 6 18 और 8 26, तो 26 भी भाग नहीं होगा। 6 और 3 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21, तो 21 भाग हो जाएगा 3 से। 4 और 2 6। देखो आप या तो सभी को जोड़ सकते हो या फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो 4 और 2 6, 6 3 से भाग हो जाएगा, ये कट गया। 9 3 से भाग हो जाएगा, ये कट गया। 7 और 1 8 और 4 12, 12 भी भाग हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर भाग हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 8 और 2 10 और 5 15 कट गया, और 6 भी भाग हो जाएगा 3 से, तो यानी कि ये पूरा भाग हो गया। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर इन सभी को जोड़कर उसके बाद 3 से भाग करके देख लो। बात एक ही है हमारे पास। 3 भी भाग होगा, 6 भी, तो ये भी भाग हो जाएगा। 6 और 4 10 और 8 18 कट गया। 3 भी भाग होगा, 9 भी भाग, यानी कि पूरा भाग हो जाएगा। अगर जोड़ के देखो तो देखो 6 और 4 10 और 8 18 और 9 और 3 12, 18 12 30, 30 3 से भाग हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारे पास ये नंबर क्या है? 3 से भाग हो जाएगा। अब उसके बाद 6 के लिए क्या कंडीशन होती है कि नंबर अगर 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो वो नंबर 6 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगा। ये 3 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। यानी कि अगर 2 या 3 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं है तो वो नंबर 6 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि अगर 2 में क्रॉस है या फिर 3 में क्रॉस है या फिर दोनों में क्रॉस है तो वो 6 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस है तो ये भाग नहीं होगा। यहाँ पे दोनों टिक तो यहाँ पे भी टिक, दोनों टिक तो टिक। दोनों 2 से भी विभाजित ये संख्या, 3 से भी तो 6 से भी, 2 से भी 3 से भी 6 से भी। यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 2 3 और 6 के लिए। उसके बाद हमने 5 के लिए देख लिया। अब देखते हैं 4 के लिए। तो देखो 4 के लिए हमारे पास जो आखिरी की 2 अंक है वो 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 90 है। 90 को अगर हम 4 से भाग करके देखें तो 90 भाग में 4, तो 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8। हमारे पास ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा, तो 990 4 से विभाजित नहीं होगा।
इसी तरह से हम देख सकते हैं 1586 के लिए, तो हमें क्या देखना है 86 के लिए। देखो अभी अभी देखा मैंने कि 22 आया था, अगर हम भाग करें 90 को 4 से तो 22 चौके कितना होता है 88 और 21 चौके 84, तो क्या 86 4 के पहाड़े में आएगा? आप खुद सोच सकते हो ये विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ शेष फल बचेगा, तो इसीलिए ये भी विभाजित नहीं होगा 4 से। इसको थोड़ी ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद आता है 75। 75 तो वैसे ही भाग नहीं होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में आप 10 तक पढ़ के देख लो, कहीं पे 5 आएगा, आप कहोगे सर नहीं आएगा, तो इसलिए तो विभाजित होगा नहीं। अब देखते हैं 86। देखो दोबारा से क्या आ गया 86। 86 किसी 4 के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद 10, क्या 10 4 से विभाजित हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यानी कि ये 63 6,39,210 भी क्या है भाग नहीं होगा 4 से। उसके बाद 14 क्या किसी के 4 के पहाड़े में आता है? तो नहीं आता, तो इसीलिए ये भी विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 56, तो 4 से भाग करेंगे 56 को, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, यानी कि हाँ ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या विभाजित हो जाएगा 4 से। उसके बाद है हमारे पास 60, क्या 60 भाग हो जाएगा? तो आप कहोगे हाँ सर 15 चौके क्या होता है 60, और वैसे आप भाग करके भी देख सकते हो, तो ये भाग हो जाएगा। और 39 है तो 4 × 36 होता है, लेकिन क्या बचेगा हमारे पास 3 शेष बच जाएगा, तो यानी कि ये भी विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से हमने 4 के लिए देख लिया, 5 के लिए। अब देखते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए क्या होता है कि जो आखिर की 3 अंक है वो भाग होने चाहिए 8 से। तो यहाँ पे आखिर के 3 अंक क्या है हमारे पास? देखो 990 है, तो अगर हम 990 को विभाजित करके देखें 8 से, 8 एकम 8, 1 9, 8 दूनी 16, हमारे पास बच गए 3 0, 8 3 24, यानी कि शेष कुछ बच रहा है, शेष नहीं बचना चाहिए था, तो इसीलिए ये विभाजित नहीं होगा 8 से। अब उसके बाद है 586। तो देखो क्या 586 विभाजित होगा 8 से? तो देख लेते हैं। 88 56 2 6, 8 के पहाड़े में 26 नहीं आता, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास 275। तो 275 वैसे ही भाग नहीं होगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा। फिर भी आप देख सकते हो 8 3 24, 3 5, 8 के पहाड़े में 35 नहीं आता, तो ये विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 686। तो देखो 686 को देख लेते हैं हम। 8 से 88 56 88 64, 4 6, 46 नहीं आता 8 के पहाड़े में, तो ये भी विभाजित नहीं होगा 8 से। उसके बाद 210, 8 दूनी 16 और 5 21 50, 8 के पहाड़े में क्या 50 आता है? तो आप कहोगे नहीं आता सर, तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आता है हमारे पास 714, 88 64, 6 और 1 7 4, क्या 8 के पहाड़े में 74 आता है? तो आप कहोगे नहीं सर, तो ये भी विभाजित नहीं होगा 8 से। अब आ गया हमारे पास 856। देखो 8 एकम 8, 88 56, यानी कि 107 की अगर हम 8 से गुना करें तो क्या आता है 856, यानी कि 856 विभाजित हो जाएगा, तो ये विभाजित हो जाएगा हमारे पास 8 से। उसके बाद 60, क्या 60 भाग होता 8 से? तो 88 56 नहीं होता, तो ये विभाजित नहीं होगा। और 839 आप वैसे भी देख सकते हो, 8 एकम 8, 0 उतारा 3 9, यहाँ पे 0 आएगी, और 8 चौके 32, यहाँ पे हमारे पास शेष बचेगा 7, यानी कि पूरा विभाजित नहीं होगा 8 से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 8 के लिए। अब देखते हैं पहले 11 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। तो 11 के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम देखो, मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आप इकाई की तरफ से शुरू करोगे, लेकिन जरूरी नहीं, आप इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू करो। अगर आप इस साइड से शुरू करोगे तो भी इनको जोड़ के और फिर अल्टरनेट एक छोड़ के जोड़ना है और फिर उनका अंतर लेना है। अगर इकाई से चाहो तो वहां से भी शुरू कर सकते हो। तो देखो कैसे, 0 + 9 कितना आ गया 9, माइनस यहाँ पे क्या है
इवन पे यानी कि सम पे क्या है 9, तो 9 में से 9 गया 0, अंतर कितना आया 0 या फिर 11 का मल्टीपल, यहाँ पे 0 आ गया तो ये भाग हो जाएगा 11 से। अब इसको देखते हैं, तो 6 और 5 11 और 8 और 1 9, 11 में से 9 गया 2, क्या 2 भाग होगा 11 से? तो आप कहोगे नहीं सर, तो ये भाग नहीं होगा 11 से। अब 275, 5 और 2 7, 7 में 7 गया 0, तो ये भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं, एक छोड़ के एक जोड़ना होता है हमें, तो 5 और 2 7, और यहाँ पे अलग क्या है 7, 7 में 7 गया 0। यहाँ पे देखते हैं 6 और 6 12 और 8 और 6 14, तो 12 में से 14 गया या फिर 14 में से 12 गया, 2 आएगा उत्तर तो। लेकिन हमें चाहिए क्या, जो अंतर आए वो या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज आए, तो ये 11 का गुणज या फिर 0 नहीं आया तो ये विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, तो देखो 0 प्लस 2 2 और 3 5, यहाँ पे आ गया 5 माइनस, यहाँ पे आ गया 9 और 1 10 और 6 16, 16 में से 5 गया 11, माइनस प्लस का कुछ अंतर नहीं होता, तो यहाँ पे 11 से भाग हो जाएगा ये, तो ये क्या है 11 से विभाजित है। अब इसको देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, ये आ गया 13, और यहाँ पे 9 और 1 10 और 4 14, 14 में से 13 गया 1, क्या 1 विभाजित होगा 11 से या फिर 0 है 1 नहीं है, तो ये क्या है भाग नहीं होगा 11 से। उसके बाद 8 और 6 14, 5 और 2 7, 14 में से 7 गया 7, ये विभाजित नहीं होगा 11 से। 6 देखो 0 प्लस 0 0 और 6 और 3 9, 9 में से 0 गया 9, ये विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं 9 और 8 17, 17 और 0 17, माइनस 6 और 3 9, 9 और 4 13, 17 में से 13 गया 4, ये भी विभाजित नहीं होगा 11 से। तो यहाँ पे हमारे पास 11 के लिए आ गया। तो अब देखते हैं 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या होता है, जो सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 9 प्लस 9 18, क्या 18 9 से विभाजित है? बिल्कुल, तो ये 9 से विभाजित है। यहाँ पे देखते हैं 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 8 20, क्या 20 विभाजित है 9 से? नहीं। उसके बाद 5 और 7 12 और 2 14, 14 भी विभाजित नहीं है 9 से। 6 और 6 12 और 6 18 और 8 26, 26 विभाजित नहीं है 9 से। उसके बाद 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया, 2 और 1 3, क्या 3 विभाजित है 9 से? बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए भी क्या आएगा गलत। उसके बाद 9 कट गया, यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया, 4 4 8 1 9 कट गया, यानी कि विभाजित हो जाएगा 9 से। अब देखो 8 और 2 10 और 5 15 और 6 21, क्या 21 विभाजित है 9 से? तो आप कहोगे नहीं सर। 6 और 3 9, 9 विभाजित है 9 से? बिल्कुल। 6 और 4 10 और 8 18 और 3 21 और 9 30, क्या 30 विभाजित है 9 से? तो आप कहोगे नहीं सर, तो ये भी भाग नहीं होगा इस संख्या से। अब 10 के लिए तो क्या होता है, जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक 0, तो ये विभाजित होगा। उसके बाद यहाँ पे ये, तो ये भाग होगा, और ये वाला, बाकी भाग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका इकाई अंक क्या है 0 नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि 2 से कौन से विभाजित होंगे, 3 से, 4 से, 5 6 8 9 10 11। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।